गुरुग्राम का बिलासपुर इलाका सुबह सुबह तेज धमाकों और आग की लपटों से दहल उठा। आखिर क्या था कारण इन तेज धमाकों का और आग की लपटों का, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के बिलासपुर इलाके में बिनोला गांव स्थित जैवनियर डेबर्ट कंपनी में अचानक सुबह लगभग 4 बजे के आसपास आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि कंपनी में लगी आग की लपटें दूर दूर से देखी जा सकती थी। ये आग की लपटें इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर से ऐसा लग रहा था मानो कोई आग का सैलाब आ चुका हो, और इसके साथ ही तेज धमाके भी सुनाई दे रहे थे। ये तेज धमाके थे ऑटो पार्ट्स बनाने वाली इस कंपनी के अंदर उन केमिकल्स के ड्रम्स के जो यहाँ पर यूज होता था। ये तेज धमाके थे वहाँ रखे कॉमर्शियल सिलेंडर्स के जो वहाँ पर वेल्डिंग इत्यादि से लेकर बाकी कार्यों में यूज किए जाते थे। और जैसे ही इसकी सूचना गुरुग्राम के दमकल विभाग को मिली, दमकल विभाग की लगभग 2 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और इस आग को मेजर फायर डिक्लेयर कर दिया गया। दमकल कर्मियों ने जब वहां पहुंचकर देखा कि आग काफी विकराल रूप धारण कर चुकी है, तो उन्होंने गुरुग्राम के सभी दमकल केंद्रों, जिनमें सेक्टर 29, सेक्टर 10, भीमनगर, उद्योग विहार, सेक्टर 37, DLF और मानेसर, इन सभी दमकल केंद्रों से सभी फायर टेंडर्स वहां पर बुलवा ली थी, लेकिन आग फिर भी काबू नहीं आ रही थी। तब उसके बावजूद दमकल कर्मियों ने तुरंत ही धारूड़ा और आसपास के इलाकों से भी सभी फायर टेंडर्स बुलवा ली और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। और गनीमत ये रही कि इस आग की चपेट में कोई नहीं आ पाया, लेकिन करोड़ों का माल जलकर स्वाह हो गया। ये जो कंपनी है ये ऑटो पार्ट्स बनाती है और अचानक सुबह सुबह अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक इसके अंदर आग लग गई थी। और उस समय हालांकि कंपनी में कोई मौजूद नहीं था। कंपनी के बाहर मौजूद गार्डों ने तुरंत ही इसकी सूचना कंपनी प्रबंधन और इसके अलावा दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल विभाग की तुरंत ही गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन आग काफी विकराल रूप धारण कर चुकी थी। हालात ये थे कि आसपास के कई किलोमीटर क्षेत्र तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी और जैसे ही दिन निकलना शुरू हुआ तो आग का काला धुआं भी आसमान में जाता हुआ तेजी से दिखाई दे रहा था। फिलहाल लगभग 5 से 5.5 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी तक भी दमकल की गाड़ियां इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। दमकल कर्मी पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि किसी भी तरह से इस आग पर काबू पाया जाए। साथ ही दमकल की सभी गाड़ियां उन सभी चुनौतियों को भी स्वीकार कर रही है जो यहाँ पर उनके सामने आई हैं। खास बात यह है कि दमकल कर्मी इस आग में, चूँकि ये केमिकल के आग है, इसलिए यहाँ पर उस पूरी तरह से निश्चिंत होने के बाद ही निकलेंगे जब आग की छोटी से छोटी चिंगारी पर भी काबू पाया जा सकेगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार।